स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, निन्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, आप लोगों के एग्ज़ाम 9, 10, 11, 12 के करीब हैं। उसके साथ साथ जेई और आईआईटी के पेपर अप्रैल में हैं, वो सॉरी मार्च में हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे क्वेश्चन बना के मैं आपको दे सकूं, ताकि आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके और मेरा भी नाम हो सके। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। आप सेलेक्ट होंगे, हमारा नाम बढ़ेगा, हमारे चैनल का नाम बढ़ेगा, आपके समझ में आएगा, आप दूसरों से बताएंगे कि उस चैनल को देख लीजिए। और देखिए स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, हमारे चैनल से आपको कोई पैसा तो देना नहीं है। थोड़ी सी एमबी खर्च होती हैं आपकी नेट की, और वैसे तो आजकल 24 घंटे नेट फ्री है। तो व्यूवर्स, आज जो वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ, पहले वाली वीडियो मोलरिटी पे थी, ये वीडियो जो है आपकी मोलरिटी पे है। तो व्यूवर्स, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या फ़र्क है? डिफरेंस इन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मैंने कहा जब तो इसका डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। व्यूवर्स, मोलरिटी में सॉल्यूशन को लिया जाता है पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की प्रेजेंट संख्या 1 लीटर सॉल्यूशन। और मोलरिटी में क्या लिया जाता है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या। बस यही डिफरेंस है मोलरिटी और मोलरिटी में। क्वेश्चन एग्जाम में दोनों से ही आते हैं। तो देखिए, बात पिछले वीडियो में हमने आपको मोलरिटी के लिए दिया था, इसमें भी एक न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे। एक ही न्यूमेरिकल में आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। मोलरिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से। और इसका फार्मूला होता है NB/WA इन kg। ये है NB और ये WA है इन kg। NB का मतलब है, वैसे तो सिंपल तौर पे इसका मतलब ये होता है W/M, और N जो है रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को। काहे को रिप्रेजेंट N रिप्रेजेंट करते हैं? काहे को? N रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। N रिप्रेजेंट टू मोल, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो NB जो है WB/NB, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। MB का मतलब है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास। और दूसरा WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखिए, M बराबर NB। अगर इफ द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में ले, वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो इसमें हम 1000 का गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर आपको 1000 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर kg में है। और 1 kg में आप
1 kg का मतलब होता है 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये तो आपके समझ में आया होगा। फिर दूसरा क्या है, मोलरिटी रेफर टू मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी का मतलब ही सॉल्वेंट से है। मोलरिटी इज नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स पर केजी। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स पर केजी। तो देखिए व्यूअर्स, m इज इक्वल टू एन बी डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू के जी। तो यहाँ तक तो आपके उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिए एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। एक ही न्यूमेरिकल आपको जो है, आपको फ़र्क ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा। आइए क्वेश्चन है एक व्यूअर्स, कैलकुलेट, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का ही है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड in 20 gram in 75 gram of benzene, half gram benzene। तो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि इथेनोइक एसिड का फार्मूला स्टूडेंट्स CH3COH होता है। CH3COH होता है। इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और इसी एसिटिक एसिड को लोग घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका, जिसे लोग अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन और सॉल्यूट के मिक्सचर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से ही सॉल्यूशन बनता है। आप घर में चीनी लेते हैं, शुगर और प्लस पानी लेते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको कि आप शरबत बोलते हैं। लेकिन एक खास बात और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। लेकिन कहीं कहीं पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। तो जब, जैसे कि आप जलेबी बनाते हैं, जलेबी या रसगुल्ला का सीरा होता है ना, बहुत गाढ़ा होता है, तो उसमें सॉल्यूट जो है वाटर है, उसमें सॉल्यूट क्या है? वाटर है। और शुगर जो है सॉल्वेंट है।
शुगर क्या है? सॉल्वेंट है। उसमें शुगर क्या है? सॉल्वेंट है। तो देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ज़्यादातर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। जैसे घर में दाल बनाए या नमक में पानी डाल के आप गरारा करते हैं कभी कभी सुबह सुबह, तो उसमें नमक सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। लेकिन 250 ग्राम पानी में अगर 1 किलो नमक बना मिला दें, तब जो है वहाँ पर नमक आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और पानी सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम आइसोनिक एसिड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए व्यूअर्स 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है, बेंजीन ज़्यादा है, इट मीन्स ये सॉल्वेंट है। और 2.5 ग्राम जो है इथेनोइक एसिड है, तो वो सॉल्यूट है। फार्मूला आपको बताया कि m बराबर जो है NB अपॉन WA। WA सॉल्वेंट है। अब NB की जगह हम लेते हैं WB अपॉन NB और WA इन kg। WB है वेट इन ग्राम। काहे का वेट? सॉल्यूट का। वो कितना है? 2.5 ग्राम। अब इथेनोइक एसिड का आप जो है वो निकालेंगे आप, मोलर मास। MB जो है क्या है? मोलर मास ऑफ जो है, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। MB क्या है? मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो देखिए CH3COH है। कार्बन का एटॉमिक मास पर मोल जो है वो कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पर मोल कितना होता है? 3 हाइड्रोजन, एक होता है 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 15। फिर कार्बन का 12, फिर कार्बन का जो है 12, फिर आपके 2 ऑक्सीजन है 16, 16 और हाइड्रोजन का 1। इसका टोटल करने पर यहाँ पर कितना आता है? 60 आता है। इसका टोटल करने पर 60 आता, 60 आता है। कितना आता है? 60। अब आपके पास निकल आया 60। अब जो है देखिए कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फार्मूले में जब ग्राम में हो, यहाँ पर बेंजीन ग्राम में है, तो आपको 1000 आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अब आपको देखिए फार्मूले में आप आइए, आपके पास क्या क्या चीज़ें निकल आई। आपके पास गिवन में क्या है? गिवन में MB आपने निकाल लिया है 60, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड हमने निकाल लिया। कितना है? 60। कितना निकाला? 60। और ये क्या है? MB, वेट ऑफ
सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, दैट इज द WB। और आपको मैं बता चुका हूं कि NB बराबर जो होता है कितना होता है, WB अपान MB। तो ये चीज़ हमारे पास दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि आप निकल कर आ गई, क्या आ गई, दोनों चीज़ें आपके पास निकल। अब हम सीधा सा फार्मूले में फिट कर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि मामला केजी में है तो आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। 75 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है और आपका 2.5 ग्राम ये है और आपका 25 और आपका 75 और ये देखिए 60 कितना है, ये देखिए। अब आप 2.5 है, इसको आप 2.5 लिख सकते हैं इस तरीके से, 60 इंटू 75 इंटू 10। देखिए कर सकते हैं ना आप इसको, एक जीरो आप इससे काट दीजिए, एक जीरो, ये देखिए 10 यहाँ पर 2.5 था, एक जो पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 बढ़ाया, देखिए इसका काम खत्म हो गया। और 25 तियाँ 75 हो गया, 25 तियाँ 75, पच्चीस तियाँ 75, देखिए 10/3, सॉरी 18/3, 18/3, 10/18 देखिए आता है यहाँ पर, और यहाँ पर 0.556 मोल पर केजी, 6 मोल पर केजी आपका 6.55 जब इसमें भाग देंगे आप तो आपका 0.556 मोल पर केजी आएगा। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नीचे 75 को डिवाइड करेंगे तो उतना ही ये ऊपर चला जाता है। मैं और इसको आपको डिटेल में बता दूं कि यहाँ पर आपने ये लिया एक आंसर तो ये आया आपका, और आपको बता दें यहाँ पर 2.5 था और यहाँ पर कितना है 60 है, यहाँ पर 75 ग्राम है, ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है और इसका जो है 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करने के बाद देखिए 2.5 इंटू 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे रह जाएगा, और आपको कैलकुलेशन करने के लिए इसको 2.5 इसको 25 कर देंगे और इसकी जगह 10 बढ़ा देंगे। 10 इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि आप यहाँ पर जो है 2.5 का पॉइंट हटा रहे हैं, तो 25 तियाँ 75 और एक एक ये जीरो कट गया, एक ये इसका कट गया, और आपका 3 10/18 आता है और आंसर 0.556 मोल पर केजी, मोल पर केजी आपका आंसर। एक ही न्यूमेरिकल में मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बस स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।